वेलकम टू बाबा फरीद पब्लिक स्कूल। आईसीएसई से मान्यता प्राप्त गोवा केरल के अनुभवी स्टाफ के साथ फुली एसी व हॉस्टल की सुविधा के साथ प्रदूषण रहित शांतमय वातावरण, प्रत्येक कमरे के साथ अटैच्ड वॉशरूम, संतुलित शाकाहारी भोजन और हॉस्टल में ही अध्यापक द्वारा एक्स्ट्रा क्लास भी उपलब्ध है। अपने सपनों को साकार करने के लिए आज ही दाखिला लें। नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। 25 सितंबर को आईएनएलडी की जो सम्मान दिवस रैली 110वीं जयंती ताऊ देवीलाल के जो कि जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर यहाँ पर इस वक्त मैं हरियाणा के कैथल की नई अनाज मंडी में हूँ, जहाँ पर जो कि तमाम तरीके की तैयारियां थी इस रैली को लेकर वो कंप्लीट लगभग हो गई है। सबसे पहले हम आपको तस्वीर इस पूरे रैली स्थल की दिखाते हैं, पूरी आपको जानकारी देंगी कितने लंबा चौड़ा ये पूरे का पूरा मंच तैयार किया गया और कौन कौन यहाँ पर बड़े नेता हैं वो यहाँ पर शरीक हो सकते हैं। आईएनएलडी की ओर से 25 सितंबर का सबसे बड़ा दिन है, जो कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री रहे स्वर्गीय चौधरी देवीलाल की 110वीं जयंती पर कैथल में एक सम्मान दिवस रैली को आयोजन किया जाना, जिसमें तमाम हरियाणा के राजनीतिक गलियारों में एक शक्ति प्रदर्शन के तौर पर इसे देखा जा रहा है। लेकिन कई मायनों में ये दिन आईएनएलडी के लिए हरियाणा में इस बार 2024 के मिशन के तौर पर बहुत क्रूशियल, बहुत निर्णायक रहने वाला है। और तमाम जो इंडिया गठबंधन से जुड़े करीब 14 से ज़्यादा नेताओं के यहाँ पर जो पहुँचने के कयास हैं और कई बड़े नेता हैं वो यहाँ पर जो मंच है वो साझा करेंगे। और इसमें महागठबंधन इंडिया से भी यहाँ पर जुड़ सकते हैं नेता, चूँकि रैली में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, फारूक अब्दुल्ला, जेडीयू नेता केसी त्यागी, श्रोमणी अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल, सीताराम येचुरी सरीखे बड़े जो नेता हैं वो मंच साझा यहाँ पर कर सकते हैं। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये यहाँ पर आखिरी जो टच इस मंच को दिया जा रहा है और कल यहीं से पूरे हरियाणा की जो निगाहें इस आईएनएलडी की इसी सम्मान दिवस रैली के ऊपर है, क्योंकि हर साल आईएनएलडी की तरफ से ताऊ देवीलाल की जयंती के ऊपर हर वर्ष कार्यक्रम किया जाता है। लेकिन इस बार बहुत अहम, क्योंकि हरियाणा में सबसे पहले आईएनएलडी की तरफ से परिवर्तन पद यात्रा की शुरुआत की गई। कई हजारों किलोमीटर का सफर हजारों गांव से होता हुआ जो कि कैथल में पहुंचा और जिसके मद्देनजर यहाँ पर तमाम तरीके की जो तैयारियां हैं वो आखिरी टच में दी गई है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर अनाज मंडी के एक्सटेंशन में होने वाली इस रैली की तैयारियां हैं। उसमें आपको बताएं तो यहाँ पर लोगों के बैठने के लिए 750 बाय 280 फीट का विशाल पंडाल तैयार किया गया है। आगे बैठने के लिए महिलाओं को स्थान दिया गया और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर जो कि ग्रीन मैट के ऊपर सिर्फ जो कि नीचे बैठकर ही यहाँ पर इस रैली को पूरी शिद्दत के साथ जो लोग ताऊ के सम्मान दिवस के तौर पर यहाँ पर श्रवण करेंगे। और पूरे पंडाल में 6 से 12 सेक्टर में विभाजित किया गया है। पंडाल के एक और कलाकारों के लिए स्टेज बनाएगी, तो वहीं पर स्थानीय और बाहरी नेताओं के लिए भी एक स्टेज बनाई गई है। स्थानीय बाहरी नेता वहीं पर स्टेज पर बैठेंगे, जो कि 50 फीट लंबी और 40 फीट चौड़ी स्टेज बनाई गई है। इसी स्टेज के ऊपर देश भर से आए मेहमान नेताओं के लिए 12 फीट बाय 30 फीट लंबी स्टेज बनाई गई है। और कैथल रैली में जिन लोगों के शामिल होने की संभावना, उसमें हमने सबसे पहले आपको इंडिया महागठबंधन के तमाम नेताओं के बारे में जानकारी दी है कि इसके ऊपर बहुत बड़े कयास लगाए जा रहे हैं। और यहीं से एक बड़ा शंखनाद जो कि 2024 के चुनावों को लेकर आईएनएलडी की तरफ से किया जाना, तमाम पदाधिकारियों की ड्यूटियां यहाँ पर लगाई गई है और हर तरीके से सुरक्षा को लेकर भी यहाँ पर बैरिकेडिंग की गई है। और आईएनएलडी की तरफ से जो आईएसओ इसका जो युवा का एक संगठन है, उनकी तरफ से भी यहाँ पर जो अर्जुन चौटाला उनकी पूरी जो आखिरी दौर की जो तैयारियां उनको लेकर उनको दिशा निर्देश भी दिए जा रहे हैं। और देश भर के जो बड़े नेता हैं वो शिरकत करेंगे और ताऊ देवीलाल को श्रद्धा सुमन अर्पित यहाँ पर करने के लिए पहुँचेंगे। और यहाँ पर दावा है कि हजारों की संख्या में जो लोग हैं वो ताऊ के सम्मान में यहाँ पर पहुँचेंगे। और इसी को लेकर जो कि कैथल के इसी ग्राउंड पर जो कि ताऊ देवीलाल की 110वीं जयंती एक भव्य रैली का आयोजन लेगी। यहाँ पर 14 जो राजनीतिक दलों के दिग्गज यहाँ पर शामिल होंगे और इसी में जो कि राजनीतिक गलियारों में सबसे बड़ी चर्चा का विषय जो कल का दिन रहने वाला है। और इसी के मद्देनज़र हम आपको तमाम जो तस्वीरें दिखा रहे थे कि आखिर इस रैली में हालांकि मौसम जरूर हरियाणा में पूरे में करवट के तौर पर, लेकिन यहाँ पर उस लिहाज से भी तमाम तरीके के प्रबंध यहाँ पर किए गए हैं। वाटरप्रूफ यहाँ पर जो ऊपर जो छायाबान लगाए गए थे, इस तरीके का टेंट यहाँ पर तैयार किया गया है। अगर उमस या गर्मी का माहौल होता है तो यहाँ पर इस पूरे जो शेड के नीचे पंखों की व्यवस्था की गई है।
और हर उस वीआईपी नेता के लिए भी अलग से एक बैरिकेटिंग करते हुए वहाँ पर एक कैटेगरी तैयार की गई है, उनको अलग अलग जगह पर मंच प्रदान किए गए हैं। और निश्चित तौर पर आईएनएलडी की तरफ से कल का एक बड़ा दिन, एक हरियाणा के इतिहास में एक नया जो अध्याय कल से आईएनएलडी अपना शुरू करेगी। की बार तो एक आंकड़ा मेरा देने के लिए बड़ा मुश्किल है, क्योंकि 2 बार हमें जो रिस्पांस मिला है सभी जिलों से, उसकी वजह से 2 बार हमें ये टेंट बड़ा करना पड़ गया। लगभग आपका 100 फुट तो हमें पीछे एक्सटेंड करना पड़ गया, और दोनों ही साइड में हमें इसको 60-60 फुट इस शेड को एक्सटेंड करके टेंट को बड़ा करना पड़ गया। तो आप अंदाज़ा लगा लो जी अब कितने लोग आ सकते हैं। अभी भी हमें इस चीज़ की बड़ा वो है कि शायद से ये जगह कम ना पड़ जाए। लगता है भगवान को भी आपसे ज़्यादा ही कुछ लगाव हो गया। पिछली बार भी बारिश आई थी, इस बार भी बारिश का ही टाइम है ना। मैं एक चीज़ बताऊं जी, पूरी यात्रा में हम बारिश में चले हैं। आपकी बात आप एक चीज़ देखिए, ये तो अब राम भी कहे भाई परिवर्तन लाओ। और आप एक चीज़ देखो, जहाँ से भी यात्रा गई है हमने लगभग 90% बारिश में निकाली है। और अब कैथल आए तो कैथल भी मौसम बढ़िया ही है। ठीक है अर्जुन जी, अगर बात करें तो बहुत सारी चर्चाएं चल रही हैं कि देश भर से नेता आएंगे, तो मुख्य तौर पे अगर बात करें तो देश भर के बड़े नेता जो हैं वो कौन कौन आने वाले हैं? देखिए जी, देश भर से कई बड़े नेता आ रहे हैं। मेरी ड्यूटी क्योंकि यहाँ थोड़ा क्या कहते हैं वॉलंटियर्स के, तो मेरे को इतना ध्यान नहीं, पर मोटा मैं आपको बता दूँ, नीतीश कुमार जी आ रहे हैं, तेजस्वी यादव जी आ रहे हैं, अखिलेश यादव जी आ रहे हैं, सत्यपाल मलिक जी आ रहे हैं, आदित्य ठाकरे जी आ रहे हैं, और भी देश भर से इंडिया के जितने भी तमाम साथी हैं वो सभी पहुंचने का काम कर रहे हैं। सभी की निगाहें जो है वो कुछ एक नेताओं पे अलग से टेकी हुई हैं। एक तो अगर बात करें तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा, और दूसरा सोनिया गांधी या राहुल गांधी। इनमें से किसी के आने की संभावना है या क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए जी, इनकी कंफर्मेशन आई है नहीं है, मेरे को इस चीज़ का ध्यान नहीं। निमंत्रण दिया गया है और पार्टी में एक कोई निमंत्रण दिया जाता है, सोनिया गांधी जी को दिया गया है और मल्लिकार्जुन खड़गे जी को दिया है, क्योंकि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष है। और बाकी उनका अभी तक क्या रिप्लाई आया है कि नहीं आया है, इस पे मैं आपको जानकारी नहीं दे सकता। ठीक है, अगर व्यवस्थाओं की बात करें तो पूरी व्यवस्थाएं कंप्लीट कर दी गई हैं, तैयारी जो है वो लगातार कंप्लीट हो चुकी है। और कितने लोगों के बैठने की कैपेसिटी का ये ग्राउंड जो है वो? ना जी, बड़े चोई साहब की रैली में कुर्सियाँ नहीं लगा करती। ठीक है, कुर्सियाँ लगा देंगे तुम्हारे तो आदमी नहीं आएंगे पूरे। कुर्सियाँ तो थोड़ी बहुत है। आप जैसे हमारे पत्रकार साथी हैं, हमारे यात्री साथी रहे हैं, कोई सम्मानित कार्यकर्ता साथी हैं, उनके लिए लगाई गई हैं। बाकी सभी साथियों के लिए बैठने के लिए व्यवस्था बनाई गई है। जननायक जनता पार्टी इस बार हरियाणा को छोड़ करके राजस्थान के सीकर में जो है वो सम्मान दिवस मना रही है, क्या कुछ कहना? अब कई बार ना बड़ी हंसी आती है जिस तरह से ये ताली ठोक के कहते हैं ना कि अभी हम ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे। आप एक चीज़ देखो, जिस पार्टी के 10 विधायक हैं, ठीक है, वो दूसरे प्रदेश में जाके करिए हम 30-40 लड़ेंगे यहाँ पर। मतलब सोचने वाली बात देखो। चलो ठीक है, इनके कोई हालात ठीक होते तो भी मेरे को समझ में आता। इनके खुद के विधायक इनकी बगावत कर रहे हैं। एक विधायक तो जाता है ग्रीवेंस कमेटी में कि भाई तहसीलदार ही नहीं सुन रही, मौजूदा सरकार के विधायक की सुनवाई एक कमेटी तक हाथ में नहीं हो रही। मतलब इससे ज़्यादा और क्या थूथ हो सकती है। एक विधायक तो पहले दिन से ही इनसे चिड़े पड़े हैं, ठीक है, और एक को तो बेचारे को मुर्गा बना दिया था यहाँ चिका के लोगों ने, सड़क पे बिठा दिया था। ये हालात होते हैं सत्ताधारी पार्टी के। इस प्रकार से लोगों का आक्रोश होता है। ये सिर्फ और सिर्फ बहाना ढूंढ रहे हैं कि इनको हरियाणा में रैली ना करनी पड़े। ये हर बार बहाना मारते हैं, कभी कोरोना का बहाना मारते हैं, कभी फलाना बहाना मारते हैं, अब सीकर का बहाना मार रहे हैं। ये कुछ नहीं कर रहे। ये सिर्फ और सिर्फ इनका हाईकमांड का कोई आदेश है कि भाई तुम सीकर जाओ। और मैं तो एक चैलेंज और लगाता हूँ, मैं तो जितने मेरे को साथी मिले, मैंने एक चीज़ बोली है कि भाई आप और कुछ नहीं, आप सिर्फ हरियाणा से राजस्थान जाने वाली टोल रोड देख लेना। राजस्थान का आदमी नहीं मिलेगा आपको, ये हरियाणा से ही अपने कार्यकर्ताओं को वहाँ ले जाने का काम कर रहे हैं। ये आज इनको पता चल चुका है कि भाई हरियाणा में आपकी जगह नहीं है। आज ये बड़े चोई साहब को कार्यक्रम ही नहीं कर सकते। और मैं सिर्फ ये वाले की नहीं कह रहा, 4 साल से इन्होंने नहीं करा कोई भी। तो कहाँ इनकी विचारधारा दिखती है और कहाँ इनके आज हालात दिखते हैं, ये साफ जाहिर होता है इससे। चर्चा एक ये भी चल रही है कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जो इंडिया जो गठबंधन होने जा रहा है उसमें जो है वो शामिल नहीं हुई थी। 2 मीटिंगों में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी से नहीं गए थे। तो अब यहाँ पे जैसे ही तमाम जो नेता आ रहे हैं, और जो 34 साल पहले 30-32 साल पहले जो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने एक बीज बोया था, वो जो है वो यहाँ पे तमाम इकट्ठा हो रहे हैं। तो इंडिया के अंदर जो है वो विधिवत रूप से घोषणा हो सकती है शामिल होने? ये तो मैं आपसे यही कहूँगा, आप कल सुनिए, क्यों सरप्राइज खराब कर रहे हो सारा का। कल होगा तो आप ब्रेकिंग न्यूज़ बना के लगाना, आज बता दूंगा, फिर कल वाले पत्रकार कहेंगे जी आपने हमें नहीं बताया। तो ये चीज़ में जो भी तमाम घोषणाएं होती हैं
मैं तो आपसे यही कहूँगा कि कल आप सभी मंच पर आएँ और इसको सुनने का काम करें। जो आपके दर्शक साथी हमारे हैं, प्रदेश के साथी हैं जो नहीं आ सकते, मैं कहूँगा आपके हरियाणा पे लाइव जा करके जरूर देखने का काम करें। कोई एक बड़ी घोषणा जो आप बताना चाहें पहले से ही एक बता दीजिएगा। अरे बहुत है, आज के दिन कोई कमी नहीं है जिस प्रकार से सरकार ने लोगों को तंग कर रखा है। पर एक चीज़ तो मैं ज़रूर कह सकता हूँ, जब से ये सरकार बनी है इन्होंने एक चीज़ का ठेका उठा रखा है, लोगों की आईडी और कागज़ बटोरने का। आज किसी का बटुआ खोल लियो, उसमें आपने रुपये कम ला देंगे, उसमें आपको आईडी और कागज़ ज़्यादा पाएंगे। आधार कार्ड, पैन कार्ड, फैमिली आईडी, प्रॉपर्टी आईडी, इनकी आइडिया नहीं मुकती, काम कोई नहीं करती। सबसे पहले जो बार बार लोगों से हर साल कभी 2000 कभी 3000 हरियाणा की तमाम जनता से बटोरते हैं, ये बंद करेंगे, ये फालतू के खर्चे बंद करवाएंगे। एक आईडी होती थी राशन कार्ड, उसी को लागू करेंगे। सारी सुविधा उस पर मिलती थी,